हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुहानी। तो कैसे हैं आप? तो आप लोग मेरे साथ इस चैलेंज में हो, अगस्त चैलेंज में। तो हम मिड अगस्त चैलेंज में आ गए हैं। 15 डेज हो चुके हैं इस अगस्त चैलेंज को। तो क्या आप मेरे साथ थे? आप लोगों ने इस चैलेंज को लिया? तो पहले मैं कुछ चीज़ें रैंडमली कर रही थी, लाइक प्लानर लिख देती थी, कभी सुबह कभी शाम को कुछ भी ले रही थी, तो एक फ्लो नहीं बन पा रहा था। कुछ 5 डेज मैंने ऐसे ही किया है, बट देन मैंने इस तरह से अपने टाइम को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। लाइक 4 सेक्शन है, 3 आर या 4 आर, या फिर आर ना चूज करके लाइक इतना करना है मुझे, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है। लाइक इस तरह से मैंने सेक्शन में डिवाइड कर लिया अपने डे को। आप देख सकते हैं। तो पहले रैंडमली चीज़ें हो रही थी, अब इसके बाद थोड़ा बेटर लग रहा है कि हाँ, एक ठीक वे में चीज़ें हो रही हैं और इधर उधर चीज़ें नहीं हो रही है, प्रॉपरली एक वे में चीज़ें जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करती हूँ। मैंने पहले बताया कि रिवीजन को बहुत फोकस करना है, तो 1 to 2 आवर या कभी कभी 3 आवर भी लग जाते हैं रिवीजन करने में। तो मैक्स टू मैक्स 3 आवर और 1 to 2 आवर और मिनिमम 1 आवर। तो 1 से 3 आवर तक आप इतने टाइम में आपको रिवीजन कर लेना है जितना आपने पढ़ा है, या कोई भी चैप्टर या 2-3 लेक्चर्स का रिवीजन कर लेना है। लेक्चर लेने से पहले कर लेना है, कि बाद में करते तो हमारा माइंड थोड़ा उतना फ्रेश नहीं रहता है। तो इसीलिए फिज़िक्स में सबसे पहले लेक्चर ले लेती हूँ, या पहले ऑर्गेनिक या देन फिज़िक्स का लेकर। तो 2 लेक्चर लेती हूँ फिज़िक्स के, एक बायो, एक 12th का एंड एक 11th का, जो मैंने प्लानर में बताया था। उसी तरह से मैं उसी प्लानर को अभी भी फॉलो ही कर रही हूँ। एक प्लानर बनाकर उसको फॉलो करते रहना, वही अच्छी चीज़ है। बार बार प्लानर चेंज करने से नई चीज़ें हो पाती हैं और सब मैस्ड अप हो जाते हैं। देन बायो पर आती हूँ। इस सुबह वाले पार्ट में हम बायो को नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। बायो इवनिंग वाले पार्ट में आती है, या जब ये वाला लाइक टाइम हो जाता है तब। सेम हर डे इसी तरह से होता है। कभी कभी मैं बायो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो फिजिक्स सेंट्रिक या केमिस्ट्री सेंट्रिक डे हो जाता है। इस तरह से आप, अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आप इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपको पहले रिवीजन कर लेना है 1 आवर या 2 आवर, जिस तरह से आप करें। फिर लेक्चर ले लेने हैं। जो भी होमवर्क मिला है यहाँ पर सिर्फ लिख देना है, क्विक रिवीजन और होमवर्क। अभी क्योंकि आप लेक्चर लोगे तो अभी इस पे तो टिक आएगा नहीं। देन जो होमवर्क मिला है उसको यहाँ पर लिख लेना है। जो भी आपको सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस वगैरह, उनको यहाँ लिख लेना है कि इतने फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, इतना ये मिला है, इतना ये मिला है। KPP करनी है, HCV करनी है, जो भी करनी है आपको। उसके बाद ये हो जाएगा तो आप, ये होमवर्क में ही था या अलग से था, तो आप इधर टिक लगा दोगे। यहाँ पर लर्न करना होता है, जो भी करना होता है आप इसमें टिक कर दोगे, फिर सॉल्व करके यहाँ पर टिक कर दोगे। तो आपका एक बैलेंस रहेगा कि हाँ, इतने टाइम तक आपने दोनों चीज़ें कर ली हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद आती है बायो। या तो आप बायो इसमें ऐड कर सकते हो, जिस जिस तरह से इन दोनों को ऐड किया इधर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप इधर भी ऐड कर सकते हो बायो को। तो मैं लास्ट में करती हूँ बायो को, पहले इनको टाइम देती हूँ प्रॉपरली। तो बायो में रिविज़न करना होता है, याद करना होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं, वही NCERT रीडिंग लगानी होती है। जो छूट गया होता है उस पर टिक कर देना होता है। और कुछ एक्स्ट्रा किया होता है, लाइक सर ने और कोई होमवर्क दिया होता है, तो आप उसको इधर लिख लेते हैं। सिंपल। इस तरह से आपका पूरा डे जो होता है एक प्रोडक्टिव वे में चलता है। सेम हर एक उसमें इसी तरह से है। कोई आपको, लाइक आपके पास कोई मॉड्यूल है, उसको सॉल्व करना है, तो उसको इसी तरह से लिख लेना है। लाइक अगर जैसे मेरा ये वाला दिन अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, लाइक उस डे 14, तो मैं समहाउ 8 आवर्स ही कर पाई थी। तो मैंने उस दिन क्या किया, थोड़ा बहुत ही रिवीजन किया, क्योंकि मुझे सुबह से ही लेट उठी थी मैं, और वही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने थोड़ा ही लिखा, बट प्रोडक्टिवली लिखा कितना मेरे को कर लेना है। तो लेक्चर लिए, मुझे लेक्चर लेने में कुछ 5 आवर लग जाते हैं। 1.5 आवर एक लेक्चर लगता है मेरे को फिजिक्स का, और 1 आवर ही ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री का लगता है। तो 1.5 और 1 आवर, 4.5 से 5 आवर में ये 3 लेक्चर ले लेती हूँ मैं। उसके बाद ये सब अगर कुछ ज़्यादा करवाते हैं सर, तो मेरे को कुछ 1.4, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स भी लग जाता है प्रॉपरली, अगर मेरे को बीच में बहुत ज़्यादा सर ने क्वेश्चन करवाए होते हैं तब। ये आज 15 डेज ख़त्म हो गया था। सेम अभी मैंने क्या क्या लेक्चर्स ले लिए हैं
क्या क्या चैप्टर्स कर लिए हैं, क्योंकि 2 वीक में प्लानर के अकॉर्डिंग मैंने अभी IUPAC कर लिया है, वेक्टर कर लिया है, और बॉटनी में प्लांट फिजियो कर लिया है, जिसमें से फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से कर लिया है, इवन रेस्पिरेशन भी। बट जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला चैप्टर है, उसमें उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है, डिफ्रेंशिएशन रीडिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट, वो पार्ट मैंने रीड कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, बट उतना अच्छे से समझ नहीं आया है, उतना अच्छे से किया नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, और एनाटॉमी मेरी ऑनेस्टली बहुत वीक है, मेरे को वो याद ही नहीं होती है। तो उसके वजह से सबसे पहले जब मैं एनाटॉमी करूँगी तो मैं इसको जो फर्स्ट पार्ट है फिर से कर लूँगी, इस वाले पार्ट को। बाकी जो हॉर्मोन्स वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर लिया, रिवाइज कर लिया है, क्वेश्चंस आते हैं लगा लिए हैं कुछ तो। एंड देन बॉट जूलॉजी में, क्योंकि फर्स्ट वीक में जूलॉजी नहीं करनी थी, इस वाले वीक की जूलॉजी में मैंने ब्रीदिंग और एक्सचेंज कर लिया है, एंड ब्लड सर्कुलेशन आज कंप्लीट कर दिया था। इसे मैंने लेक्चर लिया था, क्योंकि कार्डियक साइकिल वाला जो पार्ट है वो मेरे को समझ नहीं आता, उसमें प्रॉपरली याद रखना होता है, बहुत अच्छे से समझना होता है, तो वो वाला पार्ट उसका प्रॉपरली एक वन शॉट ले लिया पूरे लेक्चर का, लिम्फ वगैरह एंड सब कुछ। तो इसका मैंने एक लेक्चर लिया था, उसका NCERT रीडिंग सबकी की है जितनी भी हैं, और क्वेश्चंस की। तो मैं क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करती हूँ, बायो के लिए बायो में पंच लगाती हूँ, क्लास के बॉटनी में डोपा करती हूँ, और इसमें क्लास में हमने CPR दिए होते हैं वो, और कट्टर की शीट होती है वो। तो ये 3 चीज़ें ही रखी है मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए। इससे ज़्यादा, और क्लास में जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो, इससे ज़्यादा करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास में, और फ़ायदा भी नहीं है कि इतना ही करते करते पूरा टाइम चला जाता है और कुछ बचता भी नहीं है। फिर एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने के लिए बहुत टाइम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। 4 मंथ ही बचे हुए हैं और 15 डेज ये तो ऐसे ही चले जाएंगे। अभी इसमें वेक्टर कंप्लीट कर लिया, IUPAC कंप्लीट कर लिया है प्रॉपरली, नोट्स नोट्स तो मैं बना ही नहीं रही हूँ, KPP एंड ऑल। तो वेक्टर में KPP वगैरह लगाई हैं, IUPAC में KPP लगाते हैं, क्लास क्वेश्चंस, बस यही 2 चीज़ें। इसके लिए कोई से अलग से मॉड्यूल नहीं किया है, जो क्वेश्चन सर क्लास में करवा देते हैं वो, और जो KPP में अच्छे खासे क्वेश्चन देते हैं सर, 20 से 25 रोज, और 50 भी दे देते हैं कुछ KPP में जो बनते भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को तो 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, 10-10 मिनट भी लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। बाकी कुछ नहीं करते हो, इतना अलग से प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है भाई। IUPAC में वही, मतलब सिंपली ऑर्गेनिक में क्या, सर क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं, वो होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, बहुत क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, कट्टर देते हैं, ELP देते हैं, और लास्ट में खुरापात भी देते हैं। NCERT एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज रखना है आप लोगों को। मैं क्लास क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, देन ELP कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद टाइम मिलता है बीच में, कभी ऐसा लगा कि रिवाइज करना है तो ये वाले भी कर लेते हैं। NCERT करनी ही करनी है, NCERT एग्जाम्पलर, तो ये इनको प्रायोरिटी वाइज रखा हुआ है। बाकी इन दोनों को सर ने भी बोला था कि ये उन बच्चों को करने हैं जिनको ये बाकी पहले हो चुका है वो, तो ऐसे प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। तो हम जब रिवीजन करेंगे तो इनको बीच में डालेंगे, जो हमने स्पेस छोड़ा है। हाँ, मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ, इस तरह से लाइक क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ एक चैप्टर का, यहाँ पे स्पेस छोड़ देती हूँ कि अगर कभी रिवाइज किया 1-2 दिन में या 4-5 दिन में, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी उनको मैं इधर लिख दूँगी। सेम हर चैप्टर में इस तरह से किया है। यहाँ पर पेज ही फुल हो गया था, ELP वगैरह मॉड्यूल वगैरह, और ELP क्वेश्चंस जो सर क्लास में करवाते हैं, ELP मोस्टली, ELP और होमवर्क क्वेश्चंस इस तरह से नहीं लिखे हैं मैंने, PPT में ही सॉल्व किया, उनको रख दिया है, जब समझाते हैं तब लिख लेती हूँ। बाकी सर जो अलग से प्रैक्टिस शीट देते हैं वो इस तरह से की हुई हैं, KPP वगैरह, पंच एंड डोपा, सर डोपा भी करवाते हैं, डोपा हेयर। वेक्टर में KPP वही सेम, KPP HCV वाली,
खुरापात क्वेश्चंस, कट्टर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज कुछ लगा लिए। पीवाईक्यू मस्ट पे रखते हैं, और आपका इतना हो गया तो आपको इतना स्पेस दें, इतना टाइम देना है सब्जेक्ट को, फिर आपको पीवाईक्यू कर लेने हैं। तो ईएलपी रीडिंग एंड एक्सचेंज के क्वेश्चंस लगा लिए थे, एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। पंच में भी बहुत एक्सरसाइजेस हैं, तो दो दो एक्सरसाइज या एक एक एक्सरसाइज करके आप चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। जब रिवाइज करें 2 या 3 दिन बाद तो फिर से कर लें, तो इस तरह से रिवीजन भी होता जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती जाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करनी नहीं है जिससे कि आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम ना दे पाओ। सेम गोज फॉर ब्लड एंड सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस। पेज इसलिए छोड़ा है कि अगर आगे 2-3 दिन में प्रैक्टिस की तो इधर तक लिख लेंगे उनको, बीच में इधर तो कभी उधर चला जाएगा तो वो समझ नहीं आएगा। सेम, और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं इस तरह से ये नहीं बना तो मेरी एनसीईआरटी पंच में सेक्शन है, या फिर वहीं पर मार्क कर लो, उसको हाईलाइट कर दो या रेड कलर से इस तरह से बॉक्स बना दो। मैं 2 चीज़ें करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ और रेड कलर से बॉक्स बना देती हूँ। तो वो, या तो जब रिवाइज करें तो सिर्फ उनको डिवाइड करके पढ़ लें, अलग से लिखने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है। तो अभी मुझे क्या लगा था, सभी सब्जेक्ट एक ही साथ होते जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, पीछे से फिजिक्स करना स्टार्ट कर दिया। मोशन एंड 1P का केपीपी है ना, सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में केपीपी लगाई है इसी तरह से जो सर ने दे रखी मेरे। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड का तो मैं भूल गई। वेक्टर आईपीएस हो गया। अभी क्या चल रहा है, आइसोमेरिज्म चल रहा है, उसको 1 वीक में करना था, बट चैप्टर बड़ा है, उसमें कुछ 80 लेक्चर्स हैं और मैं एक दिन में एक ही लेक्चर ले रही हूँ ऑर्गेनिक का, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो मेरे कुछ 6 लेक्चर्स हो गए, 6-7 लेक्चर्स, जिसमें स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशंस कर लिए हैं मैंने। उसके बाद इसमें बचा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, होपफुली ये नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। जो उसके बाद क्वेश्चंस भी लगा लिए, इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस लगाने हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड में सर ने क्या करवाया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो पार्ट है वो तो रखा ही है कम्प्लीटली, बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्लस कैपेसिटर, तो जो पोटेंशियल वाला पार्ट है वो भी सर इसी में ही करवाया है सर ने। तो इसके कुछ 19 लेक्चर्स हो गए, मेरे कुछ 30 लेक्चर समथिंग हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड वाला तो हो गया 2 वीक में, आगे पोटेंशियल वाला अभी मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि सर ने दे रखा है, तो इस वीक में पोटेंशियल करना होगा, कुछ 6-7 लेक्चर हैं, तो इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कंपनसेट हो जाएगा पोटेंशियल वाले चैप्टर में, क्योंकि मैंने उसको 2 वीक समथिंग दिए हैं, तो जब हो जाएगा ये, तो इसकी कोई हेडेक नहीं है। बाकी आइसोमेरिज्म के लिए टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसमें 8 लेक्चर्स है, बाकी जीओसी भी करनी है एनसी की, तो देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी मैं कुछ एक दिन में मेरा एवरेज, और कुछ एक दिन में स्टार्टिंग वाले डे मैंने 10 आवर्स किया था, 10-11, देन 10-11 एवरेज है मेरा। 9 आवर्स जिस दिन तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन का है, सेम 11-10, 11-11, 12-12, देन 15 भी किए हैं किसी दिन, 14 जिस दिन ठीक थी, फिर नेक्स्ट फिर से 8 एंड आज 13, इस तरह से साइकिल चल रहा है। अभी टाइम टेबल एकदम फिक्स नहीं है, अभी मैं टाइम टेबल बना रही हूँ। टाइम टेबल अगर आपको चाहिए, क्योंकि एकदम से टाइम टेबल नहीं बनता है, उसके लिए पहले सोचना पड़ता है, आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ती है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो या किस टाइम पर एक्टिव होते हो, कब तक पढ़ते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर टाइम टेबल बनाते हो। तो अभी मेरे कुछ 15 दिन हो गए हैं, अब मैं टाइम टेबल बना सकती हूँ अपना प्रॉपरली, कहाँ से कब तक कितना पढ़ रही हूँ। तो जब मैं बनाऊँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।